यहाँ जबरदस्त किस्म की फाइट चल रही है। 5 कुंग-फू चैंपियंस के साथ एक अकेला मोटा सा पांडा लड़ रहा था। पांडा ने सबको उछालकर हवा में गिराया ही था कि अब वो अपनी बंद आंख खोलता है और यही से सीन चेंज होकर दिखाया जाता है कि असल में वो तो एक ख्वाब देख रहा था। पांडा कोई कुंग-फू चैंपियन नहीं था, हाँ पर कुंग-फू सीखना ख्वाब था उसका। जबकि ये है वो स्कूल जहाँ कुंग-फू सिखाया जाता है। वो 5 कुंग-फू फाइटर्स जिन्हें हमने पांडा के ख्वाब में देखा था, वो लोग अपने मास्टर से यहाँ कुंग-फू सीख भी रहे थे और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे थे। मास्टर को यहाँ के ग्रैंड मास्टर यानी बड़े मास्टर बुला रहे हैं। वो कहते हैं जहाँ वही लालची कुंग-फू फाइटर आ रहा है जिसे तुमने अपने बेटे की तरह सबसे अच्छा कुंग-फू सिखाया था। वो लालची फाइटर यहाँ से हमारी ताकत का राज लेने के लिए आ रहा है जो आज तक हम में से किसी ने नहीं खोला। इस राज को सिर्फ सबसे बड़े फाइटर्स ही पढ़ सकते थे, ऐसे फाइटर्स जो कि ड्रैगन से भी लड़ सकते हैं। ग्रैंड मास्टर चाहते थे कि टाई लॉन्ग के आने से पहले वो लोग एक बहुत अच्छा ड्रैगन वॉरियर चुन ले, यानी सबसे ताकतवर कुंग-फू फाइटर चुन ले जो कि ड्रैगन से भी लड़ सकता हो। वही टाई लॉन्ग से लड़ेगा और उनकी इस ताकत के राज को बचा सकेगा। यहाँ पांडा को भी खबर मिलती है कि कुंग-फू स्कूल के अंदर ड्रैगन वॉरियर चुना जा रहा है, इसीलिए सारे बड़े बड़े कुंग-फू फाइटर्स अपना अपना कुंग-फू दिखाने के लिए वहाँ आ रहे थे। पांडा भी ये मुकाबला देखना चाहता था, पर अफसोस वो जब तक यहाँ पहुँचता है तो वहाँ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। पांडा जिस तो हर हाल में अंदर जाना था, वो कैसे रुक सकता था। वो कभी एक बात से उछलकर अंदर जाने की कोशिश करता है तो कभी एक छोटे से होल से, पर जब हर चीज में नाकाम हो जाता है तो वो एक चेयर लेता है और उसके साथ बहुत से क्रैकर्स यानी पटाखे बांध लेता है, जिनके चलने पर वो चेयर एक रॉकेट की तरह उड़कर दीवार के दूसरी तरफ चली जाती है। स्कूल के बिल्कुल दरमियान में ग्रैंड मास्टर ऐलान करते हैं कि ये रहा आज से हमारा नया ड्रैगन वॉरियर, और यही उनके हाथ के इशारे के सामने आकर गिरता है वो पांडा अपने ढेर सारे पटाखों के साथ, जो कि अंदर सिर्फ यहाँ की फाइट देखने के लिए आ रहा था। वहाँ खड़े सभी लोगों को ये लगने लग गया था कि पांडा एक ड्रैगन वॉरियर है। मास्टर और सारे के सारे कुंग-फू फाइटर्स पांडा को देखकर सोचते हैं कि शायद ग्रैंड मास्टर ने कोई गलती कर दी है। उनका अंदाजा काफी हद तक ठीक भी था, पांडा को कुंग-फू बिल्कुल भी नहीं आता था। मास्टर ग्रैंड मास्टर के फैसले से काफी परेशान थे और वो अपने एक स्टूडेंट को उस जगह पर भेजते हैं जहाँ टाई लॉन्ग को यानी उस लालची कुंग-फू फाइटर को बांध कर रखा गया था। हजारों लोग उसकी निगरानी कर रहे थे कि कभी वो यहाँ से बचकर भाग न निकले। उस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जबकि पांडा तो अब कुंग-फू स्कूल में पहुंच गया था, तो वो एक ऐसे रूम में था जहाँ जगह जगह ड्रैगन्स बने हुए थे। ड्रैगन से लड़ने के लिए बहुत से हथियार थे वहाँ पर। उसे तो ये सारी चीजें देखकर बहुत मजा आ रहा था, बचपन से वो यही सब तो देखना चाहता था। और तभी मास्टर वहाँ आते हैं। हड़बड़ी में पांडा से एक वॉल्स टूट जाता है और यहाँ मास्टर समझ जाते हैं कि ये कभी टाई लॉन्ग से नहीं लड़ पाएगा, ये तो वाकई में ही बहुत फजूल है। वो उसे ट्रेनिंग रूम में ले आए थे। सारे के सारे कुंग-फू फाइटर्स अपनी अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ जगह जगह आग थी, कांटे थे, जिनसे बचते हुए दो दो लोग आपस में बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे। एक ड्रैगन वॉरियर के तौर पर चुनने के नाते पांडा को भी ये सब कुछ करके दिखाना था। वो कैसे करता उसने कभी नहीं किया था। वो तो ये सारी चीजें देख कर ही घबरा चुका था। वो मास्टर को मना भी करता है, पर मास्टर कहते हैं नहीं, अभी कर दिखाओ। ऐसे में वो मैदान में तो उतर ही आया था, लेकिन ब्लेड, कांटे, घूमने वाली चीजों का निशाना बनते हुए अब उसका काफी बुरा हाल हो चुका था। उसे बहुत चोट लग गई थी। वो तो 1 मिनट भी यहाँ नहीं टिक पाया था। ये देखने के बाद सभी लोग काफी परेशान थे कि ये मुंडा पांडा टाई लॉन्ग से लड़ेगा। सारे इस चीज को छोड़कर अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। वो जैसे ही सबसे मिलने के लिए आता है तो सारे ही काफी नाराज थे, क्योंकि इन सारे अच्छे फाइटर्स की जगह पर उसी चुना गया था। उनमें से एक फाइटर उसे कहता है कि अगर तुम हमारी सच में इज्जत करते हो तो यहाँ इस जगह को छोड़कर चले जाओ। ये सुनते ही वो उदास एक पहाड़ी पर आकर बैठ गया था, जहाँ अब ग्रैंड मास्टर आते हैं, जो उससे कह रहे थे कि तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, यानी तुम्हें अपने आप पर बिलीव करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो, बस तुम्हें इस काम के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। यहाँ जिस जेल में टाई लॉन्ग कैद था, उसकी निगरानी के लिए मास्टर ने अपने कुंग-फू स्टूडेंट को भी भेजा था। वो क्योंकि एक बर्ड था, इसीलिए उसका एक पर जाकर टाई लॉन्ग पर गिर जाता है और टाई लॉन्ग उसी पर का फायदा उठाते हुए अपने ऊपर लगा वो बड़ा सा लॉक तोड़ देता है। जैसा कि सारे जानते थे, उसकी तो खुलने की देर थी। वो यहाँ का सबसे खतरनाक आदमी था, उसके आगे कौन टिक सकता था। वो सारे के सारे गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ा था। गार्ड्स उसे रोकने के लिए पुल तक तोड़ देते हैं, पर उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आता। वो तो कुंग-फू का चैंपियन था। वो उड़ते हुए वहाँ से भागता है और जो स्टूडेंट मास्टर ने भेजा हुआ था, उस स्टूडेंट को कहता है
जाओ जाकर बता दो अपने मास्टर को मैं छूट चुका हूँ और देखता हूँ आपका ड्रैगन वॉरियर भी मुझे कैसे मार पाता है। यहाँ सुबह होने पर मास्टर अपने सभी स्टूडेंट को जगाने आए थे, लेकिन पांडा तो उन्हें रूम में मिला ही नहीं था। सारे समझ रहे थे कि वो तो डर कर भाग गया होगा, फिर असल में वो तो उनसे पहले ही ट्रेनिंग करने के लिए पहुंचा हुआ था। यहाँ उसकी लड़ाई होती है इन सारे कुंग फू चैंपियंस के साथ, सारे ही उसे मान गिराते हैं और आखिर में मास्टर जब खुद पांडा से लड़ते हैं तो पांडा को काफी चोट लग चुकी थी, वो तो सीढ़ियों से भी गिर चुका था और तब वो बाकी कुंग फू फाइटर उसकी थोड़ी मदद करते हैं दर्द को कम करने के लिए। वो लोग उसकी निडल थेरेपी कर रहे थे जिसकी वजह से उसको दर्द में आराम आ जाए। पांडा सबसे कहता है कि मुझे लगता है शिफू तो बहुत ही ज्यादा रूड है, लेकिन वो सारे स्टूडेंट पांडा से कहते हैं ऐसे नहीं थे वो पहले। उन्होंने अपने एक स्टूडेंट को बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार किया, अपने बेटे की तरह उसे ट्रेनिंग दी, लेकिन उसी ने ताकतवर बनकर उनको धोखा दे दिया। उसके बाद से मास्टर का एतबार टूट चुका है, वो अब किसी को भी प्यार नहीं करते और न ही किसी को सबसे अच्छा कुंग फू सिखाते हैं। असल में ये कोई और नहीं बल्कि वो टाई लॉन्ग ही था जिसे मास्टर ने अपना बेटा बनाया था, पर उसके धोखा देने के बाद से उन्होंने आज तक किसी को प्यार नहीं किया था। यहाँ वो स्टूडेंट जिसने टाई लॉन्ग को जेल से छूटते देख लिया था वो जल्दी से अपने मास्टर को आके बताता है कि टाई लॉन्ग जल्द यहाँ आने वाला है। मास्टर भी अब ग्रैंड मास्टर को बता रहे थे कि आपने जितनी भी बातें कही थी वो सब सच हो रही है। टाई लॉन्ग यहाँ वो राज लेने के लिए आ रहा है, लेकिन उससे लड़ने के लिए ड्रैगन वॉरियर तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें बस अपने पे यकीन रखना है। ये कहते ही अब वो हवा में गायब हो गए थे, यानी वो मर चुके थे। मास्टर कहते हैं कि आप मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ कर जा सकते, अभी तो बहुत मुसीबतों का सामना करना है। लेकिन ग्रैंड मास्टर तो मर चुके थे, सारी जिम्मेदारी अब मास्टर पर आ गई थी। अब सारे कुंग फू फाइटर्स ने भी पांडा से दोस्ती कर ली थी। वो सबको नूडल्स बनाकर खिला रहा था कि तभी यहाँ पर उनके मास्टर आए थे जो उन्हें बता रहे थे कि ग्रैंड मास्टर हमारे दरमियान नहीं रहे। सारे दुखी हो जाते हैं और अब यहाँ उन्हें एक और भी बात पता चलती है कि टाई लॉन्ग यहाँ अब आ रहा था। पांडा ये सुनते ही वहाँ से डरकर भागने लगता है क्योंकि वो तो अभी उससे लड़ना ही नहीं चाहता था, वो उससे लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। कैसे लड़ता वो उससे? पांडा काफी टेंशन में था, लेकिन यहाँ मास्टर ने उसके सामने आकर उसे रोक लिया था। पांडा उसे कहता है मैं कैसे लड़ सकता हूँ, मैं कैसे उसे हराऊंगा। अब क्योंकि ग्रैंड मास्टर पांडा को ही ड्रैगन वॉरियर बनाकर गए थे, मास्टर को भी किसी न किसी तरह उनकी बात मानते हुए इसी को ड्रैगन वॉरियर बनने के लिए ट्रेन करना था। पर यहाँ से पांडा क्या ही सीखता, वो किस तरह उसे सिखाते, वो काफी परेशान थे। और एक दिन वो देखते हैं कि पांडा किचन में हर चीज तोड़कर कुछ न कुछ खा रहा था और तभी मास्टर आके बताते हैं कि मंकी अपने फेवरेट बिस्किट बहुत ऊपर करके रखता है। पांडा उनकी बात सुनते ही बिस्किट खाने के लिए ऊपर चढ़ जाता है। ये देखते ही मास्टर समझ गए थे कि पांडा को यहाँ पांडा नहीं, अगर वो अपने मतलब के लिए इतना ऊपर चढ़ सकता है तो वो कुंग फू भी सीख सकता है। जबकि दूसरी तरफ सारे कुंग फू फाइटर्स जो कि ये जानते थे कि पांडा एक ड्रैगन वॉरियर नहीं है, असल में वो टाई लॉन्ग को नहीं हरा पाएगा, वो अब अपने मास्टर को बताए बगैर ही टाई लॉन्ग से लड़ने के लिए चले गए थे। वो बुरे टाई लॉन्ग से अपने इस गांव को बचाना चाहते थे। जबकि यहाँ मास्टर को भी एक तरीका मिल गया था पांडा को अच्छा कुंग फू सिखाने का। वो खाने की लालच दे देकर पांडा को कुंग फू सिखाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पांचों कुंग फू फाइटर्स और टाई लॉन्ग के दरमियान में लड़ाई शुरू हो गई थी। इससे पहले कि टाई लॉन्ग उनके गाँव में आता, वो लोग गाँव में आने वाला ब्रिज ही तोड़ देती है, लेकिन इस ब्रिज के टूटने से उसे कोई फर्क नहीं था। वो तो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहा था और तभी टाइग्रस आगे बढ़कर टाई लॉन्ग को जोर से पाँव मारती है। अब टूटे हुए ब्रिज के ऊपर ही टाई लॉन्ग और उसके दरमियान में लड़ाई चल रही थी, जबकि दो कुंग फू फाइटर ने ब्रिज के रस्सी को पकड़ा हुआ था। जब कुंग फू फाइटर्स देखते हैं कि एक आदमी तो टाई लॉन्ग के सामने नहीं टिक पा रहा तो सारे मिलकर उस पर हमला करते हैं। लेकिन इससे भी क्या होना था, वो तो इन सबसे बेस्ट था, वो सभी को किसी ट्रिक से बेहोश कर देता है। पांडा भी अब तैयार हो चुका था, वो भी एक कुंग फू फाइटर बन चुका था और तभी यहाँ पर एक दूसरा कुंग फू फाइटर अपने सारे बेहोश हुए कुंग फू फाइटर्स को अपने मास्टर के सामने लेकर आता है। मास्टर उन्हें बेहोश देखकर समझ गए थे कि टाई लॉन्ग के अलावा ये कोई नहीं कर सकता। सारे ही मास्टर को बताते हैं कि टाई लॉन्ग बहुत ताकतवर है, उसने हमें बहुत मारा। ये सब जहाँ मास्टर सुन रहे थे वहाँ पांडा भी सुन रहा था। उसे तो ये घबराहट हो रही थी कि जिसने दुनिया के बेस्ट कुंग फू फाइटर्स को हरा दिया वो मुझे तो मार ही डालेगा। मास्टर के पास अब कोई रास्ता नहीं रहा था सिवाय इसकी कि वो ताकत का सबसे बड़ा राज जिसे लेने के लिए टाई लॉन्ग भी यहाँ आ रहा था वो पांडा को दे देते, जिसे पढ़कर शायद पांडा के अंदर भी ताकत आ जाती और वो टाई लॉन्ग से अच्छे से लड़ पाता।
उस ताकत के राज के खोलने पर सारे हैरान थे कि उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, वो तो एक खाली सफा था जैसे एक शीशा। ये सब देखते हुए मास्टर समझ गए थे कि पांडा कभी भी डायलॉन्ग से नहीं लड़ पाएगा और अब वो अपने सारे के सारे स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम लोग पूरे गांव को खाली करवा दो और मैं खुद डायलॉन्ग से लड़ूंगा। पांडा भी यहाँ हार कर अपने डैड के पास आ चुका था जो कि नूडल्स बेचते थे। वो उनके साथ नूडल्स बेचने लग जाता है लेकिन काफी उदास था वो। तभी उसके डैड उसे बताते हैं कि मैं जो लोगों को नूडल्स खिलाता हूँ ये कहकर कि इसमें कोई स्पेशल रेसिपी है, और नूडल्स में ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बस मेरी अपनी ही रेसिपी थी। मैंने अपने आप पर बस एतबार किया और ऐसे मेरा काम बहुत अच्छा हो गया। वो अपने डैड की ये बात सुनते ही दोबारा उस ताकत के राज को खोलता है जहाँ वो अब अपना अक्स देख रहा था, यानी वो अब अपने आप को ही देख रहा था। उसे ग्रैंड मास्टर की कही गई वो बात भी याद आ गई थी कि तुम्हें बस अपने आप पर भरोसा रखना है, बाकी सब खुद ही ठीक हो जाएगा। जबकि यहाँ गांव के अंदर अब डायलॉन्ग आ चुका था। उससे लड़ने के लिए उसके सामने अब उसके मास्टर ही थे, जबकि पूरे शहर में तूफान आ चुका था। डायलॉन्ग अपने मास्टर से कहता है आपने बिल्कुल मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं सबसे अच्छा कुंग-फू फाइटर था और ग्रैंड मास्टर ने क्या किया, मुझे ड्रैगन वॉरियर नहीं चुना, मुझ में क्या कमी थी, अगर मैं वो ताकत का राज नहीं लेता तो क्या बुरा हो जाता। और तब मास्टर बताते हैं कि तुम असल में लालची थे और ये बात ग्रैंड मास्टर जान चुके थे। अच्छा हुआ उन्होंने तुम्हें वो ताकत का राज नहीं दिया और तुम वाकई में ही लालची थे, तुमने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। ये कहते ही अब उन दोनों के दरमियान में एक बहुत बुरी लड़ाई होना शुरू हो गई थी। मास्टर उड़ते हुए उसे मार रहे थे जबकि डायलॉन्ग भी उन पर हमला कर रहा था। वो बहुत मुश्किल से अपने आप को हमले से बचाते थे, लेकिन क्योंकि अब मास्टर काफी बड़े हो चुके थे, डायलॉन्ग काफी ताकतवर था और उसे अपने मास्टर की सारी ट्रिक्स भी पता थी। इसी वजह से वो मास्टर को हराने में कहीं न कहीं कामयाब हो जाता है। डायलॉन्ग अपने मास्टर को जमीन पर गिराते हुए एक स्टिक के जरिए उसका गला पकड़ लेता है। इससे पहले कि मास्टर मर जाते, यहाँ एंट्री होती है पांडा की, जो कि दीवार तोड़ते हुए यहाँ आया था। डायलॉन्ग पांडा को देखता है और उसे जैसे ही याद आता है कि ये तो ड्रैगन वॉरियर है, तो उसे पांडा पे हंसी आने लगी थी। एक मोटा सा पांडा ड्रैगन वॉरियर कैसे हो सकता था? अब क्योंकि ड्रैगन वॉरियर डायलॉन्ग बनना चाहता था, लेकिन उसकी जगह पांडा खड़ा था। डायलॉन्ग को तो ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से पांडा को एक पंच लगाता है। पांडा अपने साथ ही वो ताकत का राज लेकर वहाँ से भाग रहा था। डायलॉन्ग उसे पकड़ता है और इस चक्कर में वो दोनों इकट्ठी सीढ़ियों से गिर जाते हैं, जिसके बाद अब उन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो रही थी। पांडा जो कि एक नया कुंग-फू फाइटर बना था, वो इतने अच्छे से नहीं लड़ पा रहा था, उसे ज्यादा मार ही खानी पड़ रही थी। लेकिन इस सब में वो ताकत का राज डायलॉन्ग के हाथ लग चुका था। डायलॉन्ग जैसे ही उसे खोल कर देखता है तो अब वो गुस्से से पागल हो रहा था। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा, मैं इतने सालों से इसके पीछे पड़ा हुआ था। तब पांडा उसे समझाता है अरे अरे ध्यान से देखो, इसी में राज है। असल बात तो ये है कि ड्रैगन वॉरियर बनने के लिए सिर्फ खुद पर एतबार करना पड़ता है। ये सुनते ही उसकी डायलॉन्ग से दोबारा पिटाई हो जाती है। इससे पहले कि वो पांडा को और भी ज्यादा मारता, यहाँ पर पांडा ने उसकी फिंगर पकड़ ली थी और अब पांडा की बारी थी डायलॉन्ग को मारने की। वो दोनों बहुत ज्यादा लड़ रहे थे। वो डायलॉन्ग को घुमाते घुमाते एक घर पर मार देता है, जो घर भी टूट चुका था। ऐसे आखिरकार उसने एक ड्रैगन वॉरियर की तरह डायलॉन्ग को हरा ही दिया था। गांव के सभी लोग ये जान गए थे कि पांडा ने ही उन्हें डायलॉन्ग से बचाया है। सभी उसकी वाह वाह करने लग जाते हैं और सारे के सारे कुंग-फू फाइटर्स ने भी अब पांडा को अपना मास्टर मान लिया था। ये सुनते ही पांडा को याद आता है ओ हमारे तो मास्टर भी बहुत ज्यादा जख्मी है। वो जल्दी से अपने मास्टर के पास जाकर उन्हें बताता है कि मैंने यानी ड्रैगन वॉरियर ने डायलॉन्ग को हरा दिया है। आप सच कहते थे, मैं बिल्कुल एक ड्रैगन वॉरियर बन गया हूँ। ये सुनते ही मास्टर काफी खुश होते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनकी आंखें बंद होते थे। पांडा कहता है कि आप ऐसे नहीं हमें छोड़कर जा सकते। ये सुनते ही मास्टर ने गुस्से में आंखें खोली थी। वो मर थोड़ी ना गए थे, वो तो सो रहे थे। उनका मकसद पूरा हो चुका था। डायलॉन्ग को पांडा ने हरा दिया था और इसी जीत के साथ ही कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।